उनका कौन सा मिसाइल कामयाब हुआ है? मेरी बात सुने आप। अभी उनका चंद्रयान जो चांद पे गए हैं, ये यहाँ पे ये डीमोरलाइज, चांद पे कोई भी नहीं गया मुर्शद। अच्छा। अगर चांद पे कोई अगर गया होता तो जो फोटो खींचने वाला था वो पहला बंदा था, मगर ये गलत नाम लेते हैं, जिस बंदे का नाम लेते हैं। जो वहाँ पे बेकारी हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं, तो अब आप कैसे हम ये कहें कि भाई वो सर वो पाकिस्तान से नहीं जाते, वो नहीं, ये उन्होंने मेरी बात सुने, वो अफगानिस्तान से हैं, अच्छा वो इंडिया से हैं, जो हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं। नहीं, और ऐसे कैसे नहीं सर उसमें बहुत सारे लोग वो कहते हैं पाकिस्तानी, जहाँ को पकड़ा जाता है पाकिस्तानी, अफगानी पकड़ा जाए पाकिस्तानी, इंडियन पकड़ा जाए पाकिस्तानी, बांग्लादेशी पकड़ा जाए पाकिस्तानी, वो नाम हमारा यूज करते हैं। हमारा मुल्क इतना भी बुरा नहीं है जितना लोग प्रेडिक्शन करते हैं, और हमारा मुल्क एक बेहतरीन मुल्क। अगर ये पाकिस्तान ना बनता भाईजान तो हम लोग यहाँ पे रोज हिंदुओं से लड़ते रहते। हिंदुत्व जो चलता हुआ है, हमें जो चीज़ मिल गई है इसकी हम कदर करें, हम इससे प्यार करें, हम इससे मोहब्बत करें, इसके लिए जो हो सकता है हम करें। 5,000 रुपये गोश्त उन्होंने नहीं खाना, मच्छी उन्होंने नहीं खानी, दाल खानी है, चावल खानी है, तो उनकी पर्सनल चॉइस है ना, उसके ऊपर तो हमने क्या। आप यहाँ पर दाल और चावल और सिर्फ ये खाएं, कपड़े घट पाए, तो यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। ये भाई कह रहे हैं आईटी में इस टाइम पाकिस्तान इंडिया से आ गया। मैं तो फखर से कहूंगा कि भाई अगर ऐसा होता तो मैं कहता, लेकिन क्या ये बात है? मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि पता है क्या बात है, हमें रियलिटी को मानना चाहिए। जब हम किसी की अच्छे कदम को लॉजिक दे दें, ये देखें कितने वहाँ का बंदे यार फुटपाथों पे सो रहे, कहा है आके वो तो फुटपाथों पे तो तो देखे ना, वहाँ पे अभी आप ही बता रहे थे 1 अरब 40 करोड़ दुनिया का। जो भूखे मारे पर रोटी पूरी करो फिर जानते। हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सोनी। तो भाई लोग इस वीडियो में तो देख रहे हैं, ऐसे लोग अगर पाकिस्तान में उपस्थित रहेंगे ना तो पाकिस्तान का क्रियाक्रम हो जाएगा। भाई वहाँ अगल बगल इतने सारे लोग खड़े हुए थे, लेकिन सब लोग समझा रहे थे कि भाई यहाँ भारत आगे निकल गया, पर ये बंदा मानने को तैयार ही नहीं है। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो है रियल टीवी एंटरटेनमेंट का, फिर बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। हमारे लेवल पे हम कर रहे हैं, मैं इससे खुश हूँ। देखिए जी, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ पे 100-200 रुपये पेट्रोल नहीं है। यहाँ पे मार्केट वैल्यू जो एक बंदे की रहने की है वो 1 लाख रुपये है। वहाँ पे एक बंदा 5,000 में गुजारा कर रहा है, आम घर। वहाँ पे कितने लोग बेघर हैं, यहाँ पे सब लोग घर वाले हैं। वहाँ पे तो गवर्नमेंट स्कीम दे रही है, वहाँ पे गवर्नमेंट राशन दे रही है। जो बात है वो देखें, वो हमें करनी चाहिए, गलत बात नहीं है। देखो जी, इंडिया का म्यार जिंदगी जो है वो 5,000 रुपये आज भी। अच्छा, वो वहाँ पे क्या जरूरत है जिंदगी है? वहाँ पे 5,000 रुपये गोश्त उन्होंने नहीं खाना, मच्छी उन्होंने नहीं खानी, दाल खानी है, चावल खानी है, तो उनकी पर्सनल चॉइस है ना, उसके ऊपर तो हमने क्या। आप यहाँ पर दाल और चावल और सिर्फ ये खाएं, कपड़े घट पाए, तो यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो टेक्नोलॉजी में, वो आईटी में, वो इसके अलावा दुनिया की हर एक फील्ड में आगे हैं, तो इस तरह तो मेडिसिन में वो आप कैसे कहते टेक्नोलॉजी में आगे हैं? अच्छा, पाकिस्तान आगे टेक्नोलॉजी। हाँ जी, उनका कौन सा मिसाइल कामयाब हुआ है? मेरी बात सुने आप। अभी उनका चंद्रयान जो चांद पे गए हैं, ये यहाँ पे ये डीमोरलाइज, चांद पे कोई भी नहीं गया मुर्शद। अच्छा। अगर चांद पे कोई अगर गया होता तो जो फोटो खींचने वाला था वो पहला बंदा था, मगर ये गलत नाम लेते हैं, जिस बंदे का नाम लेते ये हैं। भाई कह रहे हैं आईटी में इस टाइम पाकिस्तान इंडिया से आ गया। मैं तो फखर से कहूंगा कि भाई अगर ऐसा होता तो मैं कहता, लेकिन क्या ये बात है? मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि पता है क्या बात है, हमें रियलिटी को मानना चाहिए। जब हम किसी की अच्छे कदम को लॉजिक दे दें, ये देखें कितने मेरी बात मेरी बात सुनिए। सुनिए, कितने लोग खड़े हैं। अमेरिका के बंदों ने जो पहला फोटो खींचा था, वो जो हवा में फिर रहे थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, याद आ रहा, ठीक है, वो जो गया था उससे पहले जो बंदा था, फिर फोटो उसका नाम होना चाहिए था। फोटो वो खींच रहा है, वो उन्होंने एक ड्रामाबाजी किया भाईजान, चांद पे कोई इंडिया चांद पे नहीं और गया। कोई भी नहीं पहुंचा, ये सिर्फ रंगबाजी दुनिया है। में कोई नहीं पहुंचा। रंगबाजी है यार, सिर्फ रंगबाजी है भाई। थोड़ी मेहरबानी माफी दे दियो, जे चांद ते पहुंचने लग गए तो गल फर्क है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये वो क़यामत की करीब तर निशानी है, ठीक है। अगर आप लोग ये कहते हो कि इंडिया बहुत आगे है, कोई चक्कर नहीं है। वहाँ का बंदे यार फुटपाथों पे सो रहे, कहा है आके वो तो फुटपाथों पे तो देखे ना, वहाँ पे अभी आप ही बता रहे थे 1 अरब 40 करोड़ दुनिया का। जो भूखे मारे पर रोटी पूरी करो फिर जानते जाओ। ठीक है, वो तो दुनिया को राशन दे रहे हैं। वो अफगानिस्तान में, इवन ये अपना और फलस्तीन में जो इशू भाईजान सिर्फ टोपी ड्रामा है, सिर्फ टोपी ड्रामा है। हमारा मुल्क उससे बहुत आगे है। उनका जब वहाँ पे कोरोना चला था, हमने 5,000 एम्बुलेंस भेज दी। उनके पास साइकिल नहीं है, पास के वो आगे अनाउंस किया था, लेकिन ये कि एम्बुलेंस यहाँ से और भाईजान गई हैं वहाँ पे एम्बुलेंस, ईदी साहब की एम्बुलेंस से गई, अनाउंस किया गया सर। ऐसे मुर्शद गई हैं। आपको हमारे इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि नंबर 1 पे चले गए हैं, ऑटोमोबाइल्स में नंबर 1 पे कैसे चले गए हैं? हमने क्या किया है? हमने सिर्फ तो गेम बजाना पड़े। सिर्फ हमने यही सीखा, बॉर्डर पे हमारे फौजी की लाश सबसे ऊंची थी, बस ये मुकाबले किए हमने उनसे। और मुर्शद बात सुने, बात सुने। लॉजिकल कर रहे हैं। आईटी में कौन आगे है? आईटी में इंडिया। और नहीं भाईजान आप, और भाई मैं यहाँ पर पता उनकी लॉन्चिंग कौन सी हो रही है कार्स की? एक मिनट
मैं बताता लॉन्चिंग कार की नहीं जो कर रहे हैं, आपको मैन्युफैक्चरिंग देखी है उनकी? अच्छा, हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों नहीं आती? ये एक बात है, हमारे यहाँ पे बड़ी कंपनियां क्यों, आईफोन यहाँ पे एप्पल की। अगर अब मेरी बात सुन सर जी, मेरी बात सुने। आप एक यहाँ पर मजदूर आदमी है और एक MBA माता है, एक अनपढ़ बंदा है। वो अनपढ़ बंदा MBA बंदे को रख के करोड़ों रुपए का फायदा उठा रहा है। अगर वो बन भी जाए हमें कोई फर्क नहीं पता, हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, कमतर ना समझे। कमतर डिग्रेड करने वाली बात नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आपने बोला इंडिया आ गया, ये आपने पाकिस्तान को डिग्रेड किया है। सर देखिए, डिग्रेड करनी है, रियलिटी होती है, रियलिटी ये चीज। अब आपने क्या किया है, सबसे मेन चीज है कि आप क्या कर रही हैं। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान में सबसे आगे हैं तो फिर हम, ये पिछले दिनों खबर चल रही थी डिफॉल्ट होने वाला पाकिस्तान, वो फिर फेक खबर थी। सर डिफॉल्ट इसलिए होता है, मेरे घर में उनके बैंकों में इतने पैसे नहीं, मेरे आम बंदे के पास पैसे हैं भाईजान। यानी पब्लिक अमीर है। अब पब्लिक अमीर है, वहाँ पर पब्लिक गरीब है, अवाम जो है गरीब है, और जो उनकी गवर्नमेंट है वो अमीर है। लेकिन वहाँ के जो टाटा हैं, अंबानी हैं, वो चाहे ना तो मैं ये समझता हूँ जितनी उनकी नेटवर्थ है वो आधे पूरे पाकिस्तान का कर्जा। टाटा और अंबानी तो बहुत बड़ी चीजें हैं। हमारे यहाँ मलक रियाज अद्धे पैसे लावे तो साढ़े पैसे फारग हो जाते हैं। आप मुझे मुकम्मल एक मोहब्बत वतन लग रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। ऐसे ही है, नहीं मोहब्बत अब यहाँ पर आपने मेरे पठानों को, भाइयों को आपने जगह दी, अफगानियों को, उन्होंने स्मगलिंग की आपके डॉलर को, ठीक हो गया, इसलिए ये चीजें रेशो नीचे आ रही है भाईजान। ये चीजें वो कंट्रोल करना हमारा। सर हम देखें ना, हमारा से हमने ये काम शुरू किया है कि इलीगल पाकिस्तानी को हम निकालें यहाँ से, मामला को हम बेहतर हो जाएंगे। जो वहाँ पे बेकारी हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं, तो अब आप कैसे हम ये कहें कि भाई वो, सर वो पाकिस्तान से नहीं जाते, वो ये उन्होंने, मेरी बात सुने, वो अफगानिस्तान से हैं, अच्छा वो इंडिया से हैं, जो हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं। और नहीं सर उसमें बहुत सारे लोग वो कहते पाकिस्तानी, जहाँ को पकड़ा जाता है पाकिस्तानी, अफगानी पकड़ा जाए पाकिस्तानी, इंडियन पकड़ा जाए पाकिस्तानी, बांग्लादेशी पकड़ा जाए पाकिस्तानी, वो नाम हमारा यूज करते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी यूज करते हैं। हमारा मुल्क इतना भी बुरा नहीं है जितना लोग प्रेडिक्शन करते हैं। और हमारे उनके वीज़े किसी ने चेक किए हैं, उसने किसी का नादरा चेक किया है। जब से ये हमारा नादरा बना हुआ है उस वक्त से लेकर आज तक हम बहुत सारी मसाइल से गुजर गए हैं। हम शुक्रगुजार हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के, जिन्होंने नादरा बनाया। अगर नादरा ना होता, बहुत सारे आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाए जाते थे, धमाका करता था अफगानी, धमाका करता था इंडियन, वो जाके नाम लेते रहा हमारे पाकिस्तान का। जब से ये हमारा नादरा सिस्टम मुशर्रफ साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया है, उसके बाद हमारे मुल्क के बहुत सारे मसाइल हल हो गए हैं। सऊदी में जितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है, हमारे टोटल डैम जो उनसे हैं कितने हैं, बड़े डैम, और वो कश्मीर से बिजली आ रही है, और हम कहें कि हम उनकी इकॉनमी, डैम डूम वाली कहानी तो हो गई है खत्म। कैसे सर ये देखें, बड़ा अच्छा, बड़ा मजा आ रहा है इनके साथ बात करके। ADPP के जो हमने इश्तराकात के साथ एक अलायंस किया है, ADPP को पैसे जा रहे हैं। जो मुल्क में हमारे यहाँ बिजली बन रही है, हमारा तो ग्रिड स्टेशन बंद है, हमारे यहाँ 100 आप यूनिट बना लें, 100 डैम बना लें, मगर उसका फायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि हमारे APPC के साथ जो है अलायंस है, ADPPC के साथ, हमने उनसे बिजली खरीदनी है। थर्मल पावर्स हमारे बंद है, मशीनी हमारी खत्म होगी, बल्कि बिक चुकी है। कश्मीरियों का ये गिला, उन्होंने, आपने शायद सुना भी होगा कि वहाँ पे उन्होंने खंबे उखाड़ के फेंक दिए, ये आपने शायद उखाड़ दे। ये मैं खबर गलत कह रहा हूँ या सच कह रहा हूँ? कश्मीरी नहीं, ये मैं खबर गलत कह, कश्मीरी खंबे उखाड़ भी दें, हमारा तो मसला ही और है। डैम से हम बिजली ले ही नहीं रहे, हम तो ले रहे ADPP से पेट्रोल के जरिए। ठीक है, जो हमने यहाँ में कह रहे हैं जो कश्मीर से डैम में बिजली नहीं आ रही, मुर्शद मंशा वगैरह जो ग्रुप है, ये जिनको हमने ADPP के जो हमने डैम्स बना, वो यूनिट्स बनाए हैं, जिसको हम पेट्रोल दे रहे हैं। डैम में पानी खड़ा रहा, हमें जरूरत ही नहीं है, हम पानी से तो बिजली बना ही नहीं रहे, हम तो बना रहे पेट्रोल से, और हमारा डॉलरों के साथ वादा है, तो डैम की हमें ज़रूरत ही नहीं है। और हमारा मुल्क एक बेहतरीन मुल्क, अगर ये पाकिस्तान ना बनता भाईजान, तो हम लोग यहाँ पे रोज़ हिंदुओं से लड़ते रहते। हिंदुत्व जो चलता हुआ है, हमें जो चीज़ मिल गई है इसकी हम कदर करें, हम इससे प्यार करें, हम इससे मोहब्बत करें, इसके लिए जो हो सकता है हम करें। पाकिस्तान में तो आप लोग को पता है कि वो हमेशा से इसका यही सिस्टम रहता है। तो ये चाचा जो कंप्लीट बोल रहे थे, पहली बात तो ये थी कि मतलब ये बोल रहे थे कि कोई भी जाएगा, मतलब अगर कोई भी किसी टाइप के भी मतलब भिखारी पकड़े जाते हैं तो इंडिया का ही नाम, मतलब उसका भारत पाकिस्तान का ही नाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान का भिखारी, चाहे बांग्लादेश का पकड़ा जाए, चाहे अफगानिस्तान का पकड़ा जाए, चाहे इंडिया का पकड़ा जाए, सब लोग को कह देते हैं कि नहीं पाकिस्तान का ही है, इसलिए पाकिस्तान का नाम ख़राब किया जाए। ये सारी चीज़ें वो बोल रहे थे। लेकिन यार इस कथे के पास दिमाग तो है नहीं भाई। तुम्हारा कोई भी अगर पकड़ा जाएगा तो उसका बैकग्राउंड तो चेक किया जाएगा ना। जैसे हमारे इंडिया में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ होता है, तो वैसे भी हर एक कंट्री का अपना कुछ रहता है।
तो ऐसे भी तुम्हारे का जो आईडी है, इंटरनल आईडी रहता है, जो उसको चेक किया जाता है, तो उसके बाद जो डेटा निकला है उससे पता चला है कि सबसे ज़्यादा भिखारी जो पाए जाते हैं वो पाकिस्तान के ही पाए जाते हैं। और उसके बाद ये बोल रहा था कि नहीं, कोरोना के टाइम में हमारे मतलब इंडिया में बहुत सारे लोगों को हम लोग एम्बुलेंस सप्लाई किया गया था पाकिस्तान से। मतलब समझ रहे हो ना भाई, पाकिस्तान में भाई जितना, तो मैं तो क्या बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान में जितना एम्बुलेंस अभी रनिंग कंडीशन में होगा ना, उतना एम्बुलेंस तो इंडिया में कबाड़ में पड़ा होगा। अगर उसको भी रिपेयर कर देंगे तो भी काम चल जाएगा, हम क्यों लेंगे भाई। और बहुत सारी चीज़ें बोलते रहते हैं। मतलब पहले बोल रहे थे कि ऑक्सीजन भी दिया जा रहा था, पाकिस्तान से आ रहा था ऑक्सीजन। मतलब इंडिया के पास इतनी गरीबी आ गई कि तुम्हारे लिए से ऑक्सीजन एक्सपोर्ट करेंगे और इम्पोर्ट करेंगे। मतलब कुछ भी बोल रहे हैं भाई, बिना सिर पैर की बातें करना इन लोग का काम ही रहता है, बस यही इनका कंडीशन है। और ये अपने नहीं देखेंगे कि हाँ हमारी क्या, हाँ इकोनॉमी जा रही है, और बुद्धि भी नहीं लगाते। आईटी सेक्टर में क्या कुछ बात ही नहीं करते हैं। और वो चंद्रयान के बारे में बात कर रहा था तो बोल रहा था नहीं पहुंचा है, मैं मानूंगा ही नहीं, पहुंचा ही नहीं है। पहुंचा है तो पहले फोटोग्राफर को भेजेगा, फिर उसके बाद फ़ोटो खिंचाएगा, फिर पहुँचेगा। ऐसी ऐसी तो बातें करते हैं। मतलब क्या है ना कि इनका एजुकेशन लेवल बहुत डाउन है। मतलब दिमाग भी नहीं लगा सकते कि ऑटोमेटिक कैमरा होता है, अरे ब्लॉगिंग चलती है, हर चीज़ से चलती है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन इनका एजुकेशन लेवल डाउन होने की वजह से ये लोग सोच भी नहीं पहुँच पा रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। सबसे बड़ी समस्या ये है, सोच ही इनकी मतलब वहाँ तक नहीं जा पा रही जहाँ तक इकोनॉमी ग्रो कर गई है, टेक्नोलॉजी ग्रो कर गई है, इतना तक इनकी अभी सोच भी नहीं पहुँची। तो सोचो ये पहुँचने की कहाँ सोचेंगे कि हम ऐसा पहुँच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें। बाकी भाई सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ इनकी बातों पर। वो बंदा अड़िग था, वो अपना जो भी जाहिलापन दिखा रहा था, कंप्लीट वही बातें बार बार बोल रहा था। सारी चीज़ें, चंद्रयान में भारत नहीं पहुंचा है, ना कोई आज तक चंद्रयान में गया है। सीधे सीधे बोल रहा था अगर चंद्रमा में कोई पैर रखेगा तो क़यामत आ जाएगी। तो ऐसी बातें और ऐसी मेंटालिटी तो बताओ जो पाकिस्तान वाले लोगों की है। और ऐसा ही मेंटालिटी रहेगा ना तो कसम से बोल रहा हूँ कभी भी अपने आप को ऊपर नहीं कर पाएंगे, वहीं गड्ढे में मर जाएंगे। ऐसे लोगों की वजह से ही पाकिस्तान पीछे है, नहीं तो आगे बढ़ जाएगा अगर एजुकेशन पे हम और काम करेंगे तो। ठीक है, आप लोग बताइएगा आपका ओपिनियन कैसा रहा इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।